हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्लास 10th की 160 वीडियो देखते हैं। इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए उस पर डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यूपी बोर्ड के। ठीक, देखना ना भूले। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 156 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड बहुत ही आसान क्वेश्चंस, एमसीक्यू है। एमसीक्यू को ध्यान देना, आपका 20 नंबर जो आता है, देखो यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूं ना, यूपी बोर्ड वालों का आता है 20 नंबर्स का, ठीक है। 70 मार्क्स का आता है, जिसमें से 30 स्कूल वाले दे देते हैं और 70 आपका है। अगर आप चाहो जिसमें से 20 आपका वैसे भी आ जाता है, 50% क्लियर है। थोड़ा सा मेहनत कर दो, अगर थोड़ा सा मेहनत कर दे क्लास 10th के बच्चे तो उनका मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो, ठीक है। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये आपका क्या है। देखो कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस। 156 है, 156 का क्या करना है? एलसीएम कर दो। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। उसके बाद में फिर देखो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 आ जाएगा। ठीक, यानी कितना आ गया? ये 2 का स्क्वायर और 3 इंटू 13, ये आपका आ गया 156 का सॉल्विंग। ये जो आपका है अभाज्य गुणनखंड जो है, इसका एलसीएम जो आया है 156 का, वो कितना आया है? 2 स्क्वायर 3 और 30। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एमसीक्यू है। नेक्स्ट है एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? एक परिमेय संख्या मान लो 2 है और आपका √3, ये क्या हो गया आपका? हमेशा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। या और कोई भी ले लो, a/b प्लस √2 या √3, ठीक है। ये भी प्रूफ भी करोगे तो ये भी आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, तो ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 65 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का वैल्यू क्या होगा? सो चलिए फाइंड करते हैं। इसका वैल्यू 65 और 117 दिया गया है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 65 की अगर मैं बात करूं तो 65 ये आपका 5 3 2 जा 6 और ये आपका 13 5 जा, तो ये आपका 5 हो गया, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो 13, ये 1 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखो 117, 13 9 जा कितना होता है? 13 9 जा होता है 117। तो इसको क्या करो 3 से 3 1 जा 3 जा 9 और 3 9 जा, ये आपका 3 9 जा 27, फिर 3 13 और ये आपका 13। ओके, अब देखो 65 इक्वल कितना आया है? 5 इंटू 13 और 117 इक्वल कितना आया है? 3 इंटू 3 इंटू 13। तो आपका इसमें क्या आया कॉमन? आपका आया 13, मतलब HCF ऑफ 65 117 इक्वल 30। ये आपका क्या आ गया? HCF आ गया। अब क्या करो आप 65m - 117 इक्वल 13 एंड 65m इक्वल 13 प्लस 117, 65m इक्वल क्या हो जाएगा? ये 3 10 2 आई मीन 1 2 3 1 35 एंड m 130 बाई एक स्टेप, अच्छा भाई थोड़ा जल्दी, m इक्वल, एक मिनट, ये m इक्वल 130/65। सो 65 m इक्वल 65 2 जा 130, तो ये आपका b आ गया। ये आपका क्या आ गया? b आ गया। बहुत आसान। सबसे पहले क्या करो, इसका एलसीएम फाइंड कर लो, एलसीएम से एचसीएफ फाइंड कर लो। एचसीएफ फाइंड किया हो, जो एचसीएफ है आपका वो यहाँ पर पुट कर दो, इसको ट्रांसफर कर दो, कुछ नहीं करना। आंसर नेक्स्ट देखो a और b इतना इतना आपको दिया गया है। यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p इक्वल a b स्क्वायर और q a क्यूब, और तो ये आपका a क्यूब और b स्क्वायर। देखो p इक्वल a b स्क्वायर और q इक्वल a क्यूब b है। वैसे अगर मैं बताऊं ये एमसीक्यू का मसला है, ठीक है। तो एमसीक्यू में देखो सबसे हाईएस्ट किसका पावर है? इसका है।
सबसे हाईएस्ट अगर मैं पावर्स की बात करूं तो किसका है, ए क्यूब का है। तो मतलब इसमें क्या पूछा, एलसीएम, एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे तो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इक्वल, ए का पावर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर ए क्यूब लिख दो, बी का पावर क्या है 2 है, सबसे ज्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोई है, हाँ सी है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है, ज्यादा टाइम देने से बेकार है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके 156 अभाज्य गुणनखंड है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, सिंपल क्या करना था 156 का एलसीएम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या था आपका 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18 और 3 13 13, ठीक है, तो ये आपका हो गया 13 3 13 13 3 39, तो ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर 3 1, मतलब 2 स्क्वायर 3 इंटू 13, मतलब आपका जो आंसर है वो बी है, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये इतना इतना, तो ये सिर्फ कितना, देखो ए बराबर कितना दिया है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 4, बी इक्वल कितना दिया है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ओके एचसीएफ में सबसे लिस्ट की बात करेंगे, तो लिस्ट में अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो यहाँ पर 2 है, यानी एचसीएफ सबसे शॉर्ट ट्रिक है, अगर कहोगे तो भी लॉन्ग ट्रिक भी बता देंगे, चिंता मत करो। 2 सबसे हाईएस्ट पावर है तो 2 मतलब सबसे मिनिमम, यहाँ पर 3 का सबसे मिनिमम पावर कितना है 2, 5 का सबसे मिनिमम पावर क्या है 1 है, यानी आपका 2 स्क्वायर कोई है 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5 5 4 जा 20 20 इंटू 9 180, तो इसमें कितना आंसर आएगा 180, ये आपका आ गया 180 आंसर आ गया। लॉन्ग मेथड देख लो, अगर थोड़ा सा शौक हो लॉन्ग मेथड के लिए क्या करो, कुछ नहीं करना, ए इक्वल जितना दिया है, ठीक है, इसको पूरे को क्या करो लिख दो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक, ऐसे भी लिखो आकर के भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके इतना लिख लियो, अब देखो क्या करोगे, अब देखो इसमें मैचिंग क्या है 1 2 3 4 5, मतलब कितने बनना है 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको ध्यान से देखो 2 2 जा 4 4 और 4 5 जा 20 और 3 3 जा 9 180, तो ये भी तो आपका आंसर वही आया। तो एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू में हम लोगों को बस सॉल्व करना है, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपने सॉल्व कैसे किया, बस आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक, तो ये आपका एमसीक्यू था, टिक मार का, इतना 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 तो कितना, देखो बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन, मजेदार है। इसने कहा है यदि लासा बराबर इतना हो, हमारा इतना हो और मासा बराबर इतना हो, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा। देखो इसके लिए एक फार्मूला का हम लोग, आप लोगों का फार्मूला जो है वो क्या है, HCF A, B एंड LCM A, B इक्वल है A इंटू बी, ये एक फार्मूला है A इंटू बी। तो अब इसमें क्या करोगे, A इंटू बी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर दूसरा फार्मूला, ये फर्स्ट है इसी से बना हुआ, अरे ये ना ये लगी है ये आई, दूसरा अगर इसी से बना हुआ HCF, अगर मैं पूछा जा रहा था क्या कहोगे, HCF इक्वल A, B इक्वल मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स मींस A इंटू बी अपॉन LCM A, B। भाई मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट ये हो गया, इसी से निकला हुआ दूसरा है LCM A, B इक्वल कुछ नहीं करना, ये इंटू बी अपॉन HCF A, B, ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो इसी फार्मूले पे अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, आपके इस क्वेश्चंस को इसी फार्मूले पे, तो देखो कैसे सिंपल, इसने कहा है 132 और 288 इक्वल अगर इतना है तो मासा ज्ञात कीजिए। देखो इसको फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा तकल्लुफ होगा, सबसे पहले इसी फार्मूले पे देखो, इसी में से हमें क्या कहा है मासा, तो मासा का मतलब ये हो गया, इसी फार्मूले पे देखो मैं रख रहा हूं, ठीक है, एमसीक्यू है इसी का थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करना है, ध्यान देना। HCF इक्वल A, B और A क्या है यहाँ पर, A आपका क्या है, A आपका है 130 और B आपका क्या है 288, A आपका 132 और B आपका क्या है 288, सो राइट हियर
132 एंड 288 इक्वल मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्या हमारे पास एक ये है 132 और दूसरा क्या है 288। और इससे नीचे क्या कहा है, नीचे फार्मूला आपका कहा है कि भैया एलसीएम, क्या कहा है, एलसीएम ऑफ द एपी, एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ दिस नंबर 132 एंड 288। ओके, इतना समझे। देखो यही फार्मूला है, यही मैंने यहां पर पुट कर दिया है। अब क्या करोगे, इसका मल्टीपल कर लो, तो इसका मल्टीपल कितना आएगा 32, 288, तो इसमें 288 132, 2 8 16, 2 8 16 17, 2 2 4 1 5, ठीक है, 2 8 16, 2 8 16 17, 2 2 4 1 5, 3 8 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 6 और 3 2 जा 6, आपका ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 8 जा 26, आई मीन 24 होता है, 2 मैंने कैरी ले लिया है, ठीक है, और 3 2 जा 6 और 2 8, और ये आपका हो जाएगा 8 8 2 6 1, और ये आपका हो जाएगा 9 9 और एक 10, ठीक है, और 8 8 16 और 17 18, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 18, और मतलब आपका उसके बाद में ये आपका 2, तो ये आपका 3, मतलब 38016 इसका मल्टीपल आएगा 38016। और मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 3168। अब इससे इसको डिवाइड कर लो तो ये 1 जा जाएगा, 1 जा, ठीक है, तो ये आपका 1 जा जाएगा, तो इसको जो है क्या करो, इसको मिटा दें थोड़ा सा, तभी तो हो जाएगा, यहाँ इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मेरे को लगा है 12 होगा इसका, 31 6 8 12 2 6 2 6 2 8 जा 16 2 6 जा 12 13 एंड 2 1 जा 2 3 एंड 2 3 जा 6 8, हाँ, तो इसका आपका जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके, मतलब ऑप्शंस बी आपका क्या होगा राइट आंसर। आप लोग क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर लेना, इससे आपको इससे क्या करना डिवाइड कर लेना, आंसर आपका 12 आएगा। समझ गए, ये फार्मूला याद रखना, ये सब ये फार्मूला याद रखना, भूलना मत, ठीक है। ये इस पे एक क्वेश्चन आएगा, अभी देखना इसी फार्मूले पे मैं कम से कम 4-5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आप लोगों को इसी फार्मूले पे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेम बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य का मतलब कम से कम उसका जो मल्टीपल है ना वो कितना होना चाहिए, 1, उसका मल्टीपल कितना होना चाहिए, सहअभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें से देखो कोई है ऐसा जिसका अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो उसके युग्म में 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका मतलब जो पेयरिंग है वो 1 है या उससे ज्यादा है। देखो इसमें 14 और 35, 2 7 7 1 5 7 7 1, यानी 7 7 कॉमन आ गया, मतलब ये तो होगा नहीं, चलो ये कैंसिल। दूसरा देखो 18 और 25, तो 2 9 3 3 3 1, ओके। 25 देख लिया जाए, 5 5 5, मतलब इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो अगर इसमें कोई कॉमन नहीं तो मतलब क्या है कि चलो एक तो ये हो गया, ठीक, हमारा एक ये है। दूसरा अभी इसमें तो ढूंढना है ना, 31 और 93 की बात करते हैं, 31 93, ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 31 को 31 से सिंप्लीफाई होगा, और 31 3 जा 31 इसमें कॉमन आ जाएगा ना, और 93 का है 39 जा, मतलब 31 3 जा आपका हो जाएगा, ये आपका 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो आई मीन ये क्या है, ठीक है, ये उल्टा कर दिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 होना चाहिए, और उसके बाद में हाँ आप सही है, और ये क्या हो जाएगा 31, तो ये 31 1, तो आपका ये 31 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अरे यार चलो भाई ऐसे लिख लो, अभी क्या मैं ये भी सही करूँ उसमें AI का, तो ये इसमें 31 और इसमें 31 क्या है, दोनों कॉमन है, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी कहानी खत्म हो गई। मतलब बचा कि आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन भी आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन भी आपका क्या है राइट आंसर, जिसमें क्या हो कि 1 के बजाय। नेक्स्ट देखो
144 का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। इसमें कहा है कि 144 जो आपका 144 दिया गया है उसके अभाज्य गुणनखंड के घात का योग करना है। चलिए आइए देखते हैं। 144 की बात कर लें कि 144 आपको क्या दिया गया है। 144 आपका ओके 144 दिया है, उसका जो घात है उसी को योग करना है, कुछ नहीं। देखो कितना आसान क्वेश्चन। 144 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्को 12, 2 18 36, 2 नवा 18, फिर 3 इक्कम 3 तिक्का 9, 3 इक्कम 3। ठीक, अब देखो 144 इक्वल क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 2 के पावर कितना आ गया 1 2 3 4 और इंटू 3 के पावर कितना 1 2 2 है। और इसलिए क्या कहा है घातों का योग। घातों का योग का मतलब क्या हो गया घात कौन कौन से हैं 4 हैं और क्या है 2 हैं। तो 4 2 इक्वल कितने आ गए 6 आ गए। खत्म। मतलब ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको फार्मूला पता हो बस, और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। मैथ का सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। अब जो मैंने फार्मूला बताया था वही है ये। 15 और 25 का एचसीएफ कितना है 5 है। एलसीएम इसका फाइंड करना है। देखो और एलसीएम का फार्मूला मैंने क्या बताया था। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है एलसीएम ए बी इक्वल क्या था ए इंटू बी अपान एचसीएफ। इसमें एचसीएफ दिया है ना, एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना। तो एचसीएफ कितना है एचसीएफ ए कामा बी, ये फार्मूला होता है हम लोगों का। देखो इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है बड़े ही प्यार से। आपका एलसीएम ए कामा बी का मतलब 15 और 25। ठीक है 15 और 25 इक्वल ए कामा ए इंटू बी का मतलब 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ मींस ऑफ दैट एचसीएफ कितना दिया है एचसीएफ 15 25। तो अब इसमें देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है एलसीएम 15 25 बराबर आपको क्या करना है 15 गुणे 25 और एचसीएफ कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो 5 कंप्लीट 5 हम 25। तो ये आपका कितना हो गया 15 गुणे 5। 15 गुणे 5 का मतलब कितना हो गया 15 5 75। ये आपका हो गया आपका 75। ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। अब देखो ये आपका ना ये 75 आ गया ना। अब मैं बताऊं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या करोगे एमसीक्यू है, टाइम अगर एग्जाम में कम है कुछ मत करो, आप लोग ये फार्मूले नजर रखो। ये फार्मूले नजर रखो और जो ये 2 नंबर दिए हैं ना, चाहे ध्यान से सुनना, चाहे एचसीएफ दिया हो या एलसीएम हो, शॉर्ट ट्रिक क्या रखो चाहे एचसीएफ दिया हो या एलसीएम दिया हो, इन दोनों को जो है क्या करो जहां पर ये नंबर दिया हो कोई एचसीएफ आया हो इन दोनों नंबर का, जैसे 5 आया तो 5 से इसको क्या कर दो कोई एक जो भी विभाजित हो रहा हो, चाहे आपका 15 हो रहा हो चाहे 25। देखो ये 3 से हो रहा है या 5 से, तो 25 75 आएगा। और अगर आप 25 को काटोगे तो कितना आएगा 15 25 75 आएगा। मतलब आएगा दोनों तरीके से आंसर सेम 75 75 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य होता परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। शून्य होता मतलब कोई जीरो है, इसमें आप कोई भी अपरिमेय संख्या अगर जोड़ोगे तो क्या होगा आपका सदैव अपरिमेय होगा। क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट देखो पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं 15 18 और 24 का लासा। 15 18 और 24 का लासा देखो 15 18 और 24 का लासा। कुछ नहीं करना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 15 9 12 15 9 6 15 9 3। फिर ये किससे ये सिंपलीफाई आपका होगा 3 से, तो 5 3 1। फिर ये क्या होगा आपका ये हो जाएगा 3 5 1 1। ये हो जाएगा 5 1 1 1। मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 720 और 725 जा जो आपका होगा 725 जा 2 5 जा 10 और 360। तो ये कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 360 आ जाएगा। मतलब आप ऐसा लिख लो एलसीएम 18 15 सॉरी ठीक है
15, 18, 24 ऐसे लिख लो, और जो आया उसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 72 पंचे 360। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप क्वेश्चंस आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इतना का अगर इतना है तो इतने का कितना है। आई मीन देखो, इसमें एचसीएफ आपको दिया गया है, अब शार्ट ट्रिक यहां चाहो तो आप शार्ट ट्रिक अपना सकते हो, कुछ नहीं करना है। 252 और 594 बराबर 18 दिया है तो एलसीएम इतना होगा, कुछ मत करो। एलसीएम ए कामा बी बराबर क्या होता है? हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ए कामा बी बराबर ए इंटू बी अपान एच सी एफ ए कामा बी, मतलब एलसीएम 252594 और उसके बाद में फिर 252 इंटू 594 डिवाइडेड बाई आपका एलसीएम एच सी एफ 252 इंटू 594। ये मैं लॉन्ग ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक दूसरा ध्यान देना। शॉर्ट ट्रिक उसमें बताया था ना 18 से, तब तक आप लोग ये सोचो कि इसमें से कोई कट सकता है 18 से। ठीक है, अगर 18 से जो कट जाएगा वो आपका आंसर होगा, वरना इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 252 इंटू 594 और ये आपका हो जाएगा 18। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या दिया गया है? 18 आपका इसका 252 और 594 18 का आपको क्या दिया गया है? ये है। अब इसका मल्टीपल देखो, एक तो काम ये करो आप लोग, क्या करो इसको और इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि आपका 8316 आएगा, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 8313 आंसर आएगा। इसमें से जो भी अरे यार इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करके इस आंसर निकाल लेना। ठीक, नेक्स्ट देखो 148 और 185 का सल्तन रूप, 148 और 185 का सल्तन रूप, इसको क्या करना है? इजी फॉर्म में कर देना है। तो इसके लिए एक काम करो, सबसे शॉर्ट ट्रिक आसानी से देखो, 148 को क्या करो 185 से क्या करो डिवाइड को, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर हो जाए 1 जा 148 15 8 7 और 7 4 3 37 35, इसको करो 37 4 4 4 से 1 जा 28 और 4 3 जा 12 और 14, मतलब 4 1 मिनट आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखो मत आंसर आ गया। इसको 35 से मतलब 37 से, इसको 37 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 37 4 जा और ये 5 3 8 ये 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 185 को अगर 37 को डिवाइड करोगे 37 से इसको तो 37 5 जा जो होता है वो 5 7 35 और 5 3 15 3 18 होता है 185। ठीक है, तो ये आपका 5 टर्म्स पे आ जाएगा, तो आपका 4/5 आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? 4/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। बिना सोचे समझे आप टिक कर दो कि इसमें से कौन सी होगी अभाज्य संख्या? 2 होगी। ये बचपन में पढ़े हो क्लास 3 में। ठीक, नेक्स्ट देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशमलव शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 245 माइनस 5 बराबर 240 और 1037 माइनस 5 बराबर 1032। ओके, इसको विभाजित करने पर शेष शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अब इन दोनों का अलग अलग क्या करो एलसीएम ले लो। 240 का 12 60 30 15 3, ये 3 होगा, सॉरी क्योंकि 2 से तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका 3 5 5 1। ठीक है, ये होगा एक। दूसरा 10 32 का 2 5 1 6 2 दूनी 4 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16, 2 1 और 2 दूनी 4 दोनों 18, 3 खत्म ना, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सब हट जाओ भाई आप लोग।
43। ओके, अब ये और किसी से होगा? नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हाँ अब कोई चांस नहीं है। तो अपने पास क्या आया? अपने पास 240, अपने पास जो आया है वो आया है 240 इक्वल आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आया है 240। ठीक है, और 132 इक्वल आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। तो देखो मेरे दोस्तों, 1 2 1 2 1 2 और ये है एक। ठीक, मतलब क्या पूछा इसने? हाँ ठीक है, HCF ऑफ 240 1032 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 8 3 यहाँ 24। ठीक है, तो ये आपका हो गया 24 आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी है? तो ये है नहीं, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, और ये 3 सतह ये परिमेय संख्या है नहीं। लास्ट में बचा क्या? ए बचा। अब आप लोग चाहोगे कैसे साहब? अरे देख लो भाई, रूट से 5 और प्लस रूट 7, और ये क्या दिया है? रूट 5 माइनस रूट 7। ये क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, और फार्मूला भी वैसे पढ़े हो कर्डिघात का। तो ये होगा रूट 5 माइनस रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा? -2 आएगा आंसर, क्योंकि 7 का 7 रहेगा, 5 का 5 आएगा। चलो ये ऐसा लिख दें, थोड़ा डायरेक्ट ना लिखें। तो ये आपका हो जाएगा -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, दी गई संख्याओं में a व b का HCF 5 है, तो एलसीएम 200 है, तो a और b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब a व b का, अगर a का HCF, इसने कहा है HCF ऑफ a इक्वल 5, और HCF और a व b का HCF तथा LCM और LCM ऑफ b इक्वल है 200, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? मतलब HCF ऑफ A इंटू HCF ऑफ B इक्वल 5 इंटू 200 मीन्स ऑफ दैट 1000। मतलब जो हम लोगों को आंसर मिला वो कितना मिला? 1000। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। देखो भाई, चलो ये ले लो, ये ले लो, जो चाहो वो, बहुत सारे, कोई भी आप देख लो सकते हो, वो आपका क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक, ये आपका क्या होगा? अपरिमेय होगा। ये सभी क्या है? आपके एग्जांपल्स हैं, यही नहीं, इसमें सिर्फ योग का है ना, ये ले लो, ये सभी क्या है? आपके अपरिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना, तो ये पहली, ये एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है, तो दूसरी, और यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका फार्मूला देखो। ठीक है, वैसे फार्मूला क्या वो है? वही आंसर, वो मतलब उसी फार्मूले से रिलेटेड इसमें है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखो, दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, थोड़ा छोटा कर ले तो अच्छा रहेगा। दूसरी संख्या बराबर लिखोगे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान दूसरी संख्या, तो मतलब पहली संख्या, या एक संख्या लिख लो या पहली संख्या लिख लो, बात एक ही है, पहली संख्या। अब देखो HCF कितना दिया गया है भाई? 168, और ये कितना है? 6, और पहली संख्या कितनी है? 24। 6 चौको 24, और 4 चौको 16, और 4 दूनी 8, कितने आ गए? 42। कितने आ गए? 42। ये आपका आंसर हो गया बी। ठीक, कोई डाउट? बहुत आसान क्वेश्चन। इसका फार्मूला भी होता है, अगर चाहो तो जान लो, इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM।
ठीक, ये इसका सूत्र होता है, इसी सूत्र से इसको लगाया गया है, सूत्र है, फार्मूला है, ये लगाया गया है। समझ गए? नेक्स्ट देखो, इतना 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 मतलब 11 गुणे 4, 11 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है। हाँ जी, ये अभाज्य संख्या है। कैसे? इसमें देखो दोनों कॉमन ले सकते हो, 2 आप कॉमन ले लो, 11 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? एक अभाज्य संख्या हो गया, मतलब ऑप्शन ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो रूट 63 आपका क्या है? 63 आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 63 का अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं। अगर 64 होता तो ये क्या होता? अपरिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन आपका क्या है? आपका 63 दिया है, तो 63 का मतलब क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। मतलब ए का क्या हो गया? बी हो गया, ओ सॉरी सी, आई मीन 3, ए का 3 हो गया। उसके बाद में बी 49 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 7 49 होता है, यानी ई 4 हो जाएगा, यानी बी का आपका 4 हो गया। सी 31 आपका क्या है? भाज्य है, अभाज्य है? जल्दी सोचो, 31 आपका क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा, मतलब ये ए 3 4 2। ठीक, अब इसको फाइंड करो या ना फाइंड करो, वैसे देख लो 3 4 2 किसमें मिल रहा है? 3 4 2, ओह ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर। वैसे इसको कर लो, मैचिंग सबसे आसान है, कोई इसमें से दो, एक दो तीन, दो तीन कोई गेस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका था मैचिंग का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 867 और 255 का एलसीएम तथा मासा ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है दोनों का। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2024 में आया है, तो 26 में आने के बहुत चांसेस हैं, तो इसको देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशंस। अब इसमें देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं कि सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, गलत कर देते हैं कि एग्जाम में सॉल्व कैसे करोगे। देखो इसमें लिखो, दिया गया है, दी गई संख्या या दिया गया संख्या कितना है? 867 तथा 255। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग 867 का एलसीएम निकाल लो। तो ये 2 से 7 है, तो 2 का मसला होगा नहीं। 3 है, 3 2 जा 6, 3 8 जा 22, 3 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 2 आया, 3 8 जा, और ये 3 9 जा। ठीक, उसके बाद में फिर 17 का तो खत्म बात, 17 को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका होगा 289, क्योंकि 3 से भी ये संभव है नहीं। 29 आ जाएगा लास्ट में, 3 से होगा नहीं, 17, और ये आपका क्या हो गया? 17 हो गया। ठीक, दूसरा देखो 886 हो गया ना, ओके। 255 अब इसमें देखो, इसमें 3 से 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, और 3 5 जा 15, और फिर 5 से होगा, 5 1 जा 5 17। ठीक है, फिर ये 17, खत्म बात, ओके, ये आपका हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालने हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, चलो। तो एलसीएम, एलसीएम को निकालने से पहले थोड़ा सा ऐसा लिख लो, ताकि क्या हो ना कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसका यहाँ पर जैसे जैसे थर्ड क्लास में लिखते हैं ना, वही चीजें यहाँ पर लिखो। 8 6 7 = 3 इंटू 7 इंटू 17, और यहाँ पर लिख लो 255 बाकायदा, अच्छा सा, कोई मसला नहीं होना चाहिए। 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखो, अब यहाँ लिखो एलसीएम ऑफ 8 6 7 and 2 5, ओके। 3 3 7 17, ठीक है। तो इन सब का अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो कितना आएंगे? 3 इसमें भी थे, 3 उसमें भी था, तो ये तो आपका 3 3 और 3 और 5 15 17 17, क्योंकि 3 2 बार है, तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है, इतने आ जाएंगे। 3 बचे 15, और ये 15 इंटू 289, ठीक है, 289। तो 15 15
9 जा ये 15 9 135, ठीक है, 15 9 135 और 15 8 120 और 3 23 और 15 दूना 30 और 30 43, ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। एक बार इसका देख लेना, गुणा देख लेना, 2 8 9 15 15 9 135, ठीक है, 15 9 135 और 15 9 5 45 135 और 15 8 120 और 3 23 और उसके बाद में फिर 15 दूना 30 4, हाँ संभवतः इतना आ जाएगा, 433 आ जाएगा। ये आपका वो आ गया, क्या कहते हैं उसको, एलसीएम, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। अब देखो HCF 86725 HCF की बात करूं तो देखो इसमें और इसमें कौन कौन सा कॉमन है, 3 3 17 17, यानी 3 इंटू 17 बराबर कितना हो गया, 57 ये आपका क्या आ गया, राइट आंसर्स। मतलब HCF कितना आ गया 51, एलसीएम कितना आ गया 4335, ठीक है। ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखें हम लोग, तो हम लोगों को इसमें देखो क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करो। क्या करना है, HCF ज्ञात करने को कहा, किसने कितने को, सॉल्यूशंस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो दी गई संख्या कितना है 96 तथा 404। अगर ये दिया गया तो हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना। तो HCF के लिए एलसीएम 96 2 4 8, ठीक है, 2 24 12 6 3 3 1, ये आपका क्या आ गया, HCF आ गया। अब देखो 404 का 404 404 2202 फिर 2101 उसके बाद में फिर 1011 और तो कुछ होगा नहीं, हाँ तो सा है, ठीक, हाँ ये आपका आ गया एलसीएम। अब देखो HCF करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो 96 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, गड़बड़ हो गया, कितने 2 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 5 2 दिए गए हैं, मतलब यहाँ 5 लिख लो, 3 4 5 3, ठीक है, ये ध्यान देना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3। अब 404 2 इंटू 2 इंटू 104, ये आ गया HCF। तो HCF ऑफ 96404, HCF में क्या करते हैं, कॉमन। तो इसमें अगर हम लोग कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या है अपने पास, 1 2, वाह केवल यही 2 कॉमन है, मतलब क्या आ गया 4। HCF इसका कितना आ गया 4 आ गया। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो हमारा 96 और 404 का HCF आया वो कितना आया है, 4 आया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपको दिया गया संख्या 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% जो भी देख रहे हो इसको लिख लो, 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको लिख लो। देखो इसको क्या कहेंगे, जैसे प्रीवियस सॉल्व किया था वही इसमें HCF और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्विंग 96 48 और ये आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, उसके बाद में 36 के बाद में 12 6 3 3 1। नेक्स्ट देखो 404 का 2 2 2 101, मतलब 101 इक्वल 1, ये आपका आ गया। अब देखो HCF और LCM, तो पहले हम लोग क्या करें ना, पहले इसका HCF निकाल लेते हैं फिर LCM देख लेंगे, ठीक है। HCF आसान तरीके से
HCF कितना आया था वैसे प्रीवियस में हम लोगों का, चाहे तो उसी से हम लोग मदद ले सकते हैं, लेकिन चलो नहीं, सभी क्वेश्चंस की सॉल्विंग है तो अलग अलग होंगे, ठीक है। 96 बराबर 1 2 3 4 5 3 404 2 into 2 into 1 0 1 HCF of 96 404 2 into 2 मतलब कितना आ गया 4 आ गया। HCF इक्वल 96404। अब देखो हमारे पास HCF आ गया, हम लोग को एक फार्मूला पता है ना, मैं अभी भी बताया हूँ फार्मूला मत भूलना, एक फार्मूला हम लोग को पता है ना, क्या है, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है कि LCM A कामा B इक्वल क्या होता है मल्टीपल ऑफ A इंटू बी अपॉन HCF A कामा B, ये फार्मूला बताए थे, इसी फार्मूले को इसमें पुट कर दो दूसरा आंसर आ जाए, मतलब दूसरा देखो LCM 96404 इक्वल 96 इंटू 404 अपॉन 4, क्योंकि HCF है डायरेक्ट लिख दिया गया, अरे समझ जाना भाई HCF है 9694 का HCF है, ठीक है, डायरेक्ट इतना जानते हो, 4 1 जा 4 मतलब 0 1 इतना आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 9696 यानी LCM ऑफ 96404 इक्वल क्या होगा 9696 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपका LCM कितना हो गया, LCM आया 9696, HCF कितना हो गया 4 हो गया, समझ गए। देखो चाहते तो आप इन दोनों का अलग से फिर वैसे जो दूसरा मेथड है ना ऐसे करते 96404, वही बचपन वाली कहानी, इसको ऐसे निकालते जाते आराम से, तब पर भी इतना आता, ठीक है, तब पर भी आपको क्या था इतना आता, और अपने पास फार्मूला है भाई, अपने पास जब व्यवस्था है फार्मूला है फिर काय को हेडक, ठीक है, तो अपने पास फार्मूला है तो फार्मूले पे क्या किया पुट किया आंसर आ गया, ठीक। सबसे पहले इसका क्या करना, इसका अलग से LCM इसका अलग से LCM दोनों का अलग अलग सेपरेट LCM निकाल लेना, LCM के बाद में फिर क्या करना HCF निकालना, और HCF के बाद में जो फार्मूला आपको दिया है कि LCM A कामा B इक्वल A into B अपॉन HCF A कामा B, दैट्स अ फार्मूला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सिद्ध कीजिए 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये आप लोगों का जो ये क्वेश्चन दिया है ना, ये जैसे इच्छा हो वैसे करो, लेकिन रट लो इसको जो है आप लोग एकदम अच्छे से रट लो, ये रट लो क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप का एक क्वेश्चन निश्चित है कि आएगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं इसको कर दे रहा हूं, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब, ठीक है, सॉल्व करेंगे तब देखो क्या करेंगे, माना ठीक है 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसका एक याद कर लो बस, वैसे सब लिखना है, ठीक है, परिमेय संख्या है, इसलिए इसे हम a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, यूं b नॉट इक्वल 0। इतना समझ गए? ओ भाई पेन छूट गया, रुक जाओ, पेन गया किधर भाई, पेन एक मिनट रुक जाओ, पेन ढूंढ लें, पेन, ओ शिट सॉरी, तो पेन छूट गया था, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग माना, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें माना कोई 2 प्लस रूट 3 जो भी हमें दिया है एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर हमारा a और b क्या है एक सहभाज्य गुणनखंड है, बट b नेबर या नॉट इक्वल 0। आगे देखो, आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग चुपचाप आराम से लिखते चले जाओ, 2 प्लस रूट 3 इक्वल a बाई b, ये लिख लो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो a बाई b माइनस 2 इक्वल रूट 3, ये लिख सकते हो। ओके, अब देखो यहां पर a बाई b को, ठीक है, यहां पर आप लिख लो कि अतः या इसलिए, या अतः लिख लो, चाहे जो लिख लो, ठीक है, स्टेटमेंट सब अपने अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अतः a बाई b और
टू को, ठीक है, टू को एक परिमेय संख्या है, टू एक परिमेय संख्या है तथा इसका अंतर भी क्या है, तथा इसका अंतर भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना समझ गए? सिंपल सी बात है भाई, a बाई बी और 2 अगर परिमेय तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा, परिमेय होगा। इसलिए √3 क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु प्रॉब्लम क्या है, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि ये गलत है भाई, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि क्या उत्पन्न होता है, कौन सा विरोधाभास, कि जो 2 प्लस √3 है वो एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास उत्पन्न होता है। मतलब √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये आपका विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है तब, और ये क्यों हुआ है, ये हम लोगों की खुराफाती से काय को ये, अतः यह हमारी त्रुटिपूर्ण, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है बहुत बढ़िया, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना या त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, तो यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः हमें इस निष्कर्ष से यह पता चलता है, या वैसे लिखते हैं निष्कर्ष से, निष्कर्ष से क्या फायदा इतना बड़ा लिखने का, निष्कर्ष से प्राप्त होता है कि क्या है, 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात एकदम याद रखो अच्छा खासा। और ये जानते हो, ये बोर्ड एग्जाम का बड़ा फेवरेट है, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, उसमें से कोई भी दे देंगे आपको, इसमें से ये देखो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन ऐसा भी, ये आपका सॉल्व होगा, ठीक है। आपका ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, 7 प्लस √3, 2 प्लस √3, या 5 माइनस √3, या आपका 2 √3, ऐसा मतलब इन सब टाइप का क्वेश्चन दे देंगे। हाँ, √2, √5 ऐसा सब कोई क्वेश्चन दे देंगे, एक देंगे पक्का बता रहा हूँ, एक देंगे, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो देखो, आपको दिया गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका क्या करो, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो देखो 616 2 308 2 और उसके बाद में सब गुणनखंड करना है, ध्यान देना। 2 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 7 11 11 1, ठीक है। 32 का देख लो, 5 बार 2 लिख दो, खत्म। 32 तो 16 दूना 32, ठीक है। 16 8 4 2 2 कुछ बचा 3 2 5 हो गया, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब भी कभी हमें अधिकतम की बात करेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा जहां पर अधिकतम का बात होगा, तो अधिकतम की बात की अगर मैं करूं तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब आप लोग क्या करोगे, तब वहां पर आप एचसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एचसीएम निकालोगे। ये बात एकदम याद रखो,
भूलना मत। जब भी कहीं क्वेश्चंस में अधिकतम की बात की जाए, चाहे जिस टाइप का स्टेटमेंट दिया हो, तो वहां पर हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो देखो इसकी एचसीएफ की बात करें तो हमें 616 इक्वल क्या दिया है, 616 इक्वल दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। 32 इक्वल दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो 1 2 3 बस। तो यानी एच सी एफ ऑफ 616 इंटू 32 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना आ गया, 8। मतलब इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक, इसमें हम लोगों को क्या करना है कि व्याख्या कीजिए कि कोई भी 785 मतलब ये नंबर हमें कोई दिया गया है और ये क्या है, एक भाज्य संख्या है या नहीं। तो इसको क्या करोगे, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, बहुत छोटा सा सॉल्विंग होता है सॉल्यूशन। 2 इंटू 11 17 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 खत्म। ये आपका हो गया। अतः यह एक भाज्य है संख्या है। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्व। एक लाइन का है लेकिन ये एक नंबर या दो नंबर का दे सकते हैं। ठीक है, 2020 और 19 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो भाई इसको देख लो क्या करना है, बहुत आसान वैसे है, वही स्टेटमेंट, पुराना ही स्टेटमेंट इसमें भी लिखना है। चलो देखते हैं क्या करोगे इसमें। सबसे पहले आराम से देखते हैं सॉल्यूशन। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना बात हम लोग समझ गए कि √2 एक क्या है, माना एक परिमेय संख्या है। अतः मतलब इसलिए इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपको अगर थोड़ा सा और स्टेटमेंट थोड़ा सा छोटा करना हो तब क्या करो। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में फिर क्या करो, इसके बाद में आप लिख सकते हो कि √2 इक्वल a/b, जहां a और b एक, क्योंकि क्या फायदा है इतना बड़ा लिखना, एक सह अभाज्य संख्या है एवं b नॉट इक्वल 0, b नॉट इक्वल 0। ठीक है, ये याद रखना, b नॉट इक्वल 0। अब देखो, अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ठीक है, दोनों पक्षों का, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दोगे तब क्या प्राप्त होगा, देखो इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर इक्वल a/b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a²/b²। तो ये हो जाएगा 2b² इक्वल a²। ये इक्वेशन फर्स्ट। इतना हो गया। अब देखो इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारा जो ये है क्या कहते हैं इसको 2, अगर 2 हमारा a से, ठीक है, अगर 2 हमारा a से 2 जो है a² से विभाजित है, तो बार लिख दिया। ठीक है, से विभाजित है। अगर हमारा ऐसा कुछ हो रहा है तब क्या होगा कि 2 इक्वल आपका a, 2 जो है वो a से भी क्या होगा, विभाजित करेगा, a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, a² और a², क्योंकि जैसे देखो 2 4 को विभाजित करता है, 2 को विभाजित करता है, विभाजित करेगा। ठीक, ये बात हो गई। अब यहां पर देखा जाए
तो नेक्स्ट बात करें तो समीकरण फर्स्ट में a इक्वल टू सी लिखने क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर a की जगह क्या रख दो 2c, तो ये आपका हो जाएगा 2b² इक्वल 2c का होल स्क्वायर, मतलब 2b² इक्वल क्या होगा 2 2 जब 4c², मतलब ये हो जाएगा 2b² इक्वल 2 2 जब 4 2c², ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी वही बात आ गई कि अगर 2 जो है 2b² को विभाजित करता है, मतलब भाई 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित, ऐसे लिख देना विभाजित करेगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये पूरे में आया नहीं, या चाहे तो वहां पर लिख सकते हैं लेकिन बहुत क्राउड हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आगे देखो अब क्या करेंगे। अब हम लोग इसलिए आपका जो वहां पर क्या था भाई, यहाँ पर हमारा था 2ab को भी हम विभाजित करेगा। अब इसके बाद में समीकरण फर्स्ट और सेकंड, ये जो आपका है वो क्या है, ये समीकरण सेकंड है। ठीक है, अरे हूं ना, तो ये आपका जो है हो गया समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और इसको मैं या तो सेट करूं बैठ के, ठीक है। समीकरण फर्स्ट समझ लेना भैया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। कितना है 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मसला ये फंसता है। ठीक है, चाहो तो इसमें एक और ऐड ऑन कर सकते हो, लिख सकते हैं इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह विरोधाभास उत्पन्न होता है। कौन सा उत्पन्न होता है कि जो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, कि ए और बी में एक के अतिरिक्त भी कोई उभयखंड है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और ये सब जो हुआ है ना वो हम लोगों की गलती से, अतः यह हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना की वजह से, या त्रुटिपूर्ण परिकल्पना या कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष प्राप्त होता है। अतः यह निष्कर्ष मिलता है या प्राप्त होता है, निष्कर्ष प्राप्त होता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, संख्या है। Hence proved। ओके, समझ गए। अब ध्यान देना, इसमें आपको जो ये है
आपका ये है सिंपल, जैसे मैंने लिखा है ना ऐसे लिख देना एकदम इत्मीनान से, जैसे लिखे ऐसे सच ये लिख करके चले आना और कुछ भी मत करना। ये है और ये दोनों ऐसे लिख के चले आना, कुछ भी मत करना, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे कहीं भी आप अपने मन से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट लगते हैं। मतलब कोई खेल का मैदान है और वो किस रूप में है? वो एक वृत्ताकार रूप में है, एक वृत्ताकार रूप में है। वो किसमें है? एक वृत्ताकार रूप में है और उसको जो है ठीक है, तो ये एक वृत्ताकार है। अब इसमें देखो सोनिया को कितना लग रहा है, यहां से अगर शुरू की है सोनिया तो यहां से ऐसे ऐसे चलते 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 सोनिया को यहां फिर पहुंचने में कितना 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में जो रवि है ना, वो अगर यहां से दौड़ना शुरू कर देता है ऐसे 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 आकर यहाँ, तो उसको कितना लगता है? उसको लगता है 12 मिनट। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से, यहां से अगर वो दौड़ना शुरू किए हैं, ठीक है, यहां से ऐसे वो दौड़ते हुए जा रहे हैं दोनों लोग, ये लोग एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। मतलब अगर यहाँ से वो लोग शुरू किए चलना इसे 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 इसे, तो लास्ट में वो लोग यहाँ फिर इस पॉइंट पर कब पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये देखना है। कुछ मत करो, सबसे आसान तरीका अगर मैं बताऊं, सबसे इजी, सबसे आसान क्या करो, 18 और 12 का निकाल लो एलसीएम, चाहे एक साथ निकाल लो या अलग अलग निकाल लो, वैसे एक साथ निकाल लो। हटाओ, 2 छक्के 12, दोनों अइया 18, 2 तिहाइयां 6 और 9, 3 इक्कम 3, 3 तिक्का 9, 3 इक्कम 3, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 दूना 24, मतलब सिंपल एलसीएम ऑफ 18 और 12 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट। ठीक, अब इसको देखो लॉन्ग मेथड में कैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे। एग्जाम में आप लिखोगे, वहां पर आप लोग आराम से लिखना कि सोनिया मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, आपको लिखना है इसे। ठीक है, ये तो हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन अगर मैं बताऊं बोर्ड टाइप का, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे कि दिया गया है सोनिया को एक चक्कर लगाने में, फिर रवि को एक चक्कर लगाने में, अगर दोनों, तब हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक कोई वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करो, बट ये आप लोग ध्यान देना। ठीक, 36 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, रूट ऐसे देखिए 7/√5 एक अपरिमेय संख्या। देखो ये सभी ना सेम है, सेम क्वेश्चन है, सबको एक ही जैसे हैं, सभी को चाहो जैसा चाहो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको भी अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं, तो इसमें भी क्या कर सकते हो सॉल्विंग में, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या करेंगे, 7√5 इक्वल a/b। ठीक है, जहां a और b एक धन पूर्णांक हैं, यौन b नॉट इक्वल 0। सो a√5 इक्वल a/b, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a और b इक्वल √5। ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसलिए a/b एक परिमेय संख्या है, तो 1/7 a/b भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, ये ध्यान देना, संख्या होगा। अब 7√5 इक्वल क्या है हमारे पास, ये ऐसा लिखना है, ये चाहो तो वही ऊपर वाला भी देख सकते हो,
यही 1/7 इंटू ए बार बी इक्वल रूट 5। अगर ये ध्यान दो, अगर ये हमारा परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु भैया मसला वही फंसा, परंतु यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो आगे यहां पर देख लो, फिर यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं। परंतु यह विरोधाभास उत्पन्न करता है या प्राप्त होता है, उत्पन्न करता है या प्राप्त करता है, एक ही बात है, प्राप्त करता है कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये हुआ क्यों है, हम लोगों की बेवकूफी से। अतः ये हुआ क्यों है, अतः यह हमारी त्रुटिपूर्ण, कौन सा, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना या कल्पना से प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + √3, फिर वही क्वेश्चन आ गया है। चलो ये भी देख लो भाई, है तो ऐसे यार सब आसान क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, सॉल्विंग, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए भाई अगर ये परिमेय संख्या तो हम a बाई के b के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b एक या वैसे एक सहअभाज्य, या वैसे भी लिख सकते हो एक सहअभाज्य संख्या है एवं b नॉट इक्वल 0। इतना समझ गए। अब अगर ऐसा है तब 2 + √3 इक्वल a/b, तो यहाँ पर लिख दो a/b - 2 इक्वल √3, ये लिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो क्या करोगे, अब यहाँ पर हम जहां या चूंकि जो भी है, जहां a और b को, इसलिए a और b एक परिमेय संख्या है तथा इसका अंतर भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है भाई a और b ये एक परिमेय संख्या है, ये बात हम लोग जानते हैं। वैसे इसके बजाय ऐसा भी लिख लो तो और अच्छा होगा, a और b के बजाय ऐसा लिख लो, a/b एक परिमेय संख्या है तथा इसका अंतर भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, a/b और 2, ऐसा भी लिख लो, थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। और क्या, ऐसा भी लिख लो, ऐसा लिख लो a/b और, क्योंकि देखो ये अपने जो स्टेटमेंट है ना वो अपने अनुसार लिख सकते हो, a/b और 2 परिमेय संख्या है तथा इसका अंतर भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए ठीक है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या
है, क्योंकि भैया अगर हम इसको परिमेय संख्या कह दें, इसको भी परिमेय संख्या करें, इन दोनों को परिमेय संख्या करें, तो इसके इक्वल ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर चूंकि का लाइन होना चाहिए, हाँ, या जबकि भी लिख सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो √3 एक परिमेय संख्या है, परंतु गलत है भाई, परंतु यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, या उत्पन्न, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है कि क्या उत्पन्न होता है कि भैया कि 2 + √3 एक 2 + √3 परिमेय संख्या है, ठीक है। और जबकि यह क्या है, ये पूर्णतया गलत है। ये क्या है, पूर्णतया गलत है, क्योंकि देखो ये तो हमारा चलो हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तब क्यों बोल दिया गया, क्योंकि हमारी गलती थी, अतः हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ है, होता है नहीं मजा आएगा ना, हुआ है, प्राप्त हुआ है, हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये आपका था क्वेश्चन, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आएगा ना ऐसे एकदम चेप देना। तो वैसे स्टेटमेंट है, चाहो तो अभी इससे और भी बड़ा लिख सकते हो अगर आप चाहो, तो ये चीजें जो ये क्वेश्चंस 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो और 2 पेज में भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, आप √2 देख लो, √3 देख लो, √5 देख लो, या 5 + √7 देख लो। ये सभी क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में आने वाले होते, एकदम फिक्स क्वेश्चन, एकदम फिक्स है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।